स्वागत है आप सभी का। पार्ट को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अगर कोई वीडियो को हम पूरी तरीके से एक विषय को लेकर चलते हैं तो बात समझ में भी आती है। हमने आपसे कहा इसके पहले वीडियो में क्या ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाय व्यापार में बिल्कुल फ्रेश है तो आपको पिछले वीडियो में, आज ही के वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको शुरुआती दौर में जब चाय व्यापार में आप आते हैं तो आपको वो 3 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती है। आप अपना शहर घूमेंगे, वहाँ से चाय के जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, मशहूर चाय के जो ब्रांड चल रहे हैं, आप वहाँ से वो पाउच लेकर फोड़ेंगे, उसको काटेंगे, काट कर उसको देखेंगे कि वो अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो दिखने में वो दाने जो है छोटे हैं, बड़े हैं, या एकदम लार्ज साइज़ है, मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है। इसके बाद आप मार्केट में उसका प्राइस देख लेंगे, प्राइस को समझ लेंगे कि क्या प्राइस है, कैसा है ना। तो 3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो मोटा मोटी आप जब ये सर्वे कर लेते हैं तो आपको एक ज्ञान तो हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो व्यापारी आजकल चाय व्यापार में आते हैं उनको यही पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसका दाना कैसा होगा, उसका प्राइस कैसा होगा, मार्केट में उसकी स्ट्रेटजी बेचने की क्या रहेगी। इसके अलावा सभी के दिमाग में एक धुन होती है कि उनको चाय व्यापार स्टार्ट करना है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, सर कहते हैं हमें चाय बताइए सर, अच्छी चाय बताइए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्या आपने ज़मीनी सर्वे किया, आप जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी है, तो पता चलता है कि जोश में वो निकल चुके थे। उन्होंने बहुत मोटा मोटा सर्वे किया है यूट्यूब द्वारा, इंटरनेट द्वारा। मतलब उनको जो भी दिखा इंटरनेट पे, तो उन्होंने उसको कहा, उसको समझा, उसको माना कि यही अब पूरी दुनिया है। जबकि वो प्रैक्टिकल जब किसी के सामने बैठे, एक जानकार शख्स के सामने, अब 2 तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो आप जैसा एक नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे कि यार हाँ वाह वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़मीनी हकीकत बताते हैं, ज़ीरो ग्राउंड बताते हैं कि भैया आने के बाद क्या समस्याएं आपको आएगी और कितना इन्वेस्ट आपका काम में आएगा और कितना इन्वेस्ट आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये बहुत कम बताते हैं। मैंने अक्सर ही चेष्टा की है एक नए व्यापारी को रास्ता दिखाने की। अब यहाँ पर इन्वेस्ट की बात आती है कि मान लीजिए आपने सर्वे भी कर लिया, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया आपको, वो तीनों बातें आपने गौर कर ली। तो सबसे पहले सवाल आता है आपके सामने कि अब चलिए बेसिक स्टार्ट करना है, तो आपको कम से कम एक फूड लाइसेंस बनाना पड़ता है। जब आपका सारा सर्वे मार्केट का ख़त्म हो गया, आपको पता चल गया सारी बात कि क्या अपीयरेंस रहेगा, क्या प्रोडक्ट रहेगा, क्या प्राइस की रेंज का रहेगा, उसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको उद्योग आधार बनाना है, आपको सेकंड में फूड लाइसेंस बनाना है, और लोकल का एक जो शॉप एक्ट लाइसेंस होता है, ट्रेडिंग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस भी जिसको कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें बेसिक है, बहुत सस्ती बनती है, तो आपको ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स भी आपने बना लिए हैं, अब आगे की जर्नी आपकी क्या है। यह एक बात बहुत मायने रखती है कि डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद फिर आप सोचते हैं कि अब कहीं से रॉ मटेरियल देखना है, लेकिन रॉ मटेरियल देखने के पहले पैकेजिंग सॉल्यूशन से आपको निकलना ज़रूरी होता है। और जाहिर सी बात है, जब आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो अपने जेब में रखी पूंजी या बैंक में रखी पूंजी या घर में पड़ा कैश, ये कैश या बैंक में रखी पूंजी का आप एक मोटा मोटा आकलन कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ रहेगी और ये चीज़ अब मुझे ऐसे ऐसे करना है। यानी आप मान लीजिए आप अपने दिमाग में पकड़ लेते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि मैं अच्छी पैकेट बना लूँ। उसमें पैकेट अगर बनाते हैं तो लाख रुपए तो आपके यही लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ पैसा चले जाता है, कुछ फर्नीचर वगैरह, गोडाउन रेंट, अमका दमका, यहाँ पे 5-25-50 हज़ार रुपये कहाँ सटक जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर आपकी बात आती है कि आप चाय लाना है, आपको रॉ मटेरियल या ब्लेंड खरीदेंगे आप। तो ये ब्लेंड जब आप ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 लाख रुपए पूरे ख़त्म हो जाते हैं। अब 2 लाख रुपए पूरे ख़त्म होने के बाद जब मार्केट में निकलते हैं तो फिर मार्केट में नई नई रिक्वायरमेंट आपके सामने आती, नई नई बातें आपके सामने आती है। तो ऐसी शक्ल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मेरे पास तो लास्ट डू एंड डाई जो अमाउंट थी वो 2 लाख ही रुपए थी। अब मार्केट जो रिक्वायरमेंट कर रहा है उसको नज़रअंदाज लोग करने लग जाते हैं। अब जब वो नज़रअंदाज करते हैं तो मेन पॉइंट से वहाँ पे वो बिखर जाते हैं।
क्योंकि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट उनको पता चल जाती है, लेकिन उसके बाद वो मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप 2 से 3 डिपार्टमेंट जो है, कोई बड़ी कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो आपको सेवाएं प्रोवाइड करा सकती है, तो ऐसी कंपनी की सेवाएं आप लें। आप इन्वेस्ट करने में यकीन करने से आइडिया बनाने में ज़्यादा यकीन करें। जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास एक प्लान मौजूद हो। मान लीजिए सिचुएशन वही है कि आपके पास 2 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि पैकेजिंग सॉल्यूशन में मैं किसी का सहयोग ले लेता हूँ, किसी की हेल्प ले लेता हूँ, ताकि मेरे पैसे उतने ना लगे जितने लग रहे हैं। और क्वालिटी मैनेजमेंट में मैं किसी का सहयोग ले लेता हूँ, किसी की हेल्प ले लेता हूँ, ताकि मुझे चाय ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो। और मेरे हाथ में बस मार्केटिंग और सेल्स रहे, जो मेरा मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य होता है? आप कोई भी बिज़नेस डालते हैं, उसमें लक्ष्य क्या होता है? सेल होना आपका। अगर आपका प्रोडक्ट सेल होने लगा तो आपको लाभ होगा, आपको पैसे बचेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन आप सेल के बजाय, मार्केटिंग के बजाय आप इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं पैकेजिंग बना लूँगा, मैं मशीनरी परचेस कर लूँगा, मैं अमका ख़रीद लूँगा, मैं गोडाउन मैं मतलब आप मोटा मोटी ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं जिसकी ज़रूरत आपको आज नहीं है। जिसकी ज़रूरत आपको आज है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में, एक प्लान के बारे में। आपको प्लान बनाना है कि मैं कैसे किसी का सहयोग लेकर, मैं कैसे किसी की हेल्प लेकर अपने बिज़नेस को खड़ा कर सकता हूँ। मगर इस बात की तरफ हमारा फोकस बिल्कुल भी 0% होता है, जिसके चलते हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ सीरीज़ बनाने के पीछे इसी टॉपिक को मैं आगे जो लगातार खींच रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए खींच रहा हूँ जो चाय बिज़नेस में बिल्कुल नए आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है। तो आप लोग जब तक इस हकीकत को नहीं समझेंगे जो आज मैंने बताई है, जो आज के 2 वीडियो में मैंने बताई है, सुबह मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी इस वीडियो में मैंने जो बातें कही है वो अगर आप उसको सीरियस लेते हैं, अब क्या, जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना, ऐसी बात है। तो आज आपको मिल रहा है तो सोने को आप मिट्टी समझ रहे हैं, क्योंकि अब उसकी अहमियत आपकी नज़र में नहीं रही। जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस, अनुभव आपको मिल रहे हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से मिल गया, जो अब तक आपके पास नहीं था। जिसके पास नहीं है उसके लिए सोना है, और जिसको मिल गया उसके लिए मिट्टी है। तो आप मिट्टी मत समझिए। जो ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है, BBZ टी नॉलेज सेंटर, या हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं, इसके माध्यम से जो नॉलेज आपको मिल रहा है, आप इसको सोना ही समझिए। अगर इस बात की तरफ, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बात की तरफ अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली चाय व्यापार में आप कामयाबी के ऊंचे शिखर पर आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके ये सोचते हो नहीं यार, ये हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये हमें पॉजिटिव बात नहीं बता रहे हैं, ये कोई चमत्कारिक शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसी बातें बता रहे हैं, जो ऐसी बातें नहीं, यही बात आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सारी बातें आज आपके काम नहीं आने वाली। हो सकता 2 साल के बाद आए, लेकिन आज आपको जिन राय, एडवाइस की ज़रूरत है वो यही है जो आज के दोनों वीडियो में मैंने कही है, जो सुबह अपलोड किया है और इस वीडियो में। तो आपकी मर्ज़ी, आप किस रास्ते जाना चाहते हैं। आपको अगर ये बातें अच्छी लगती है कि 50 लाख रुपए कमाइए, 50,000 रुपये कमाइए, लाख रुपए कमाइए, 2 लाख रुपए कमाइए, तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि चाहता हूं कि आपको सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, ऑथेंटिक जानकारी मिले। इसके अलावा मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास करता रहता हूं, करता रहूँगा, हमेशा करता था, करता हूं और करता रहूँगा। यहाँ प्रयास ही किसी न किसी को तो बचाएंगे। जो 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरी राय उनको यही है कि 20, 25, 30% इनफ। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया इन्वेस्ट करें, 70 रुपये बाकी रखें। जब बाज़ार में आप जाएंगे, आपको जो अनुभव मिलेंगे उनके हिसाब से फिर 20-25% अमाउंट आप खर्चा करें। आप अपने पास जो भी अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आप उसको 3 स्टेप में इन्वेस्ट करें। शुरुआत में ही सभी इन्वेस्ट ना कर डालें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल चाय व्यापार में नए आ रहे हैं और उनके पास 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए के ऊपर पूंजी नहीं है। तो उनके लिए ये राय है कि वो अपनी इन्वेस्ट 3 स्टेप में लगाए, ताकि आपको सफलता के उस ऊंचे शिखर पर वो सारे लोग मिले जो इस अनुशासन को लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है अगर आप इस बात पर गौर करेंगे, फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे,
तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाबी के ऊंचे शिखर पर हम लोग एक साथ मिलेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।